हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, रोजाना मेरे साथ में चलते जाइए, जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक दोस्तों ये मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है ये चलती रहेगी रोजाना। दोस्तों, अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिलेगा राजस्थान पटवार मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाके जो पिछले मॉडल पेपर हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, लेट मत करना, क्योंकि जब मॉडल पेपर है वो ज़्यादा हो जाएंगे तब आपके बस की बात नहीं रहेगी कि आप सारे के सारे मॉडल पेपर हैं, जैसे 50 मॉडल पेपर हैं तो आप देख नहीं पाएंगे वो एक साथ। ठीक है, तो रोज़ाना आप 1-1.5 घंटे का जो भी समय है वो आप निकालिए और मॉडल पेपर को अवश्य देखिए, और रोज़ाना एक टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये रोहिड़ा है, ये राज्य पुष्प है राजस्थान का। तो ये कौन से भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान का पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये रोहिड़ा पुष्प पाया जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को दोस्तों ये घोषित किया गया था राज्य पुष्प। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न। इसमें देखो, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह है, यानी कि कौन से राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो वो लगती है दोस्तों किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसका पंजाब है वो 89 किलोमीटर की सीमा लगती है पंजाब की। सर्वाधिक मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी में दोस्तों मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, इसमें राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो दोस्तों, राजस्थान की कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पर है? तो ये कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर में है। ठीक है, नागौर अजमेर जिले की बांका पट्टी के लोग फ्लोराइड और खारा पानी पीने के कारण जो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है, और उस फ्लोरोसिस रोग से लोग यानी कि बांके लोग यानी कि कमर झुकी हुई हो जाती है, इसलिए दोस्तों इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये नागौर अजमेर इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यूनतम वायुदाब है वो दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में बांध दे रखा है और सूची सेकंड में नदी दे रखा है, यानी कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जो बीसलपुर बांध है ये बनास नदी पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है, माही सागर बांध है ये माही नदी पर बना हुआ है, और मेजा बांध है ये कोठारी नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4, 1, 2, 3 यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में नदी दे रखी है और सूची सेकंड में लंबाई राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे देखिए चंबल नदी की लंबाई है वो राजस्थान में कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। ठीक है, और बनास नदी की है दोस्तों 512 किलोमीटर, और बेडच की है 190 किलोमीटर, और काली सिंध की है 145 किलोमीटर है। ये दोस्तों इन नदियों
की लंबाई है जो सारी की सारी इसमें सही सुमिलित की गई है। चंबल 322, बनास 512, बेडक 190, कालीसिंध 145 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटबासा में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असंगत है, एक तरफ बांध दे रखा है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है, यानी कि कौन से बांध की स्थापना है वो गलत दे रखी है। तो दोस्तों ये आपको कुछ है वो याद रखना चाहिए, अच्छी चीज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राणा प्रताप सागर 1972, जवाहर सागर 1972, कोटा बैराज 1960, गांधी सागर 1959। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा दे रखा है, तो ए नंबर का इसमें गलत दे रखा है। आपको कमेंट में बताना है कि राणा प्रताप सागर की स्थापना है कब हुई थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, देखो सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट के अंदर संगमरमर दे रखा है और सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र है, यानी कि कौन सा संगमरमर है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो हरा संगमरमर है ये दोस्तों ऋषभदेव में पाया जाता है, और गुलाबी संगमरमर है ये दोस्तों बाबरमल में पाया जाता है, काला संगमरमर दोस्तों भैंसलाना में पाया जाता है, और सफेद संगमरमर मकराना में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, कूटबासा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 2 4 1 3। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो रखत, काकड़, डांग और रुद्र ये सभी हैं, तो ये सभी क्या हैं, तो ये दोस्तों वनों के संरक्षण से संबंधित हैं ये। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है, यानी कि गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों वो है इसमें कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, देखो राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों इसमें बकरियां, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाने वाला जिला है, तो अन्न भंडार राजस्थान का किसको कहते हैं, तो दोस्तों गंगानगर को कहते हैं। नेक्स्ट, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है, ये करता है दोस्तों तहसीलदार के निर्देशन में। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग चैन की लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों इंजीनियरिंग चैन की लंबाई है वो कितनी होती है, तो 100 फीट होती है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो कौन सा कथन अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, दी यहाँ पे देखो चीखा का शिलालेख के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चीखा के शिलालेख के बारे में अपने को बताना है कि यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण, रत्न प्रभु इसके प्रशस्तिकार थे, इनके शिल्पी देलहन थे, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो दोस्तों ये चीखा नहीं है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा हुआ गलत है, ये चीरवा है। ठीक है, चीरवा के शिलालेख के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, चीरवा। ठीक है, चीरवा के शिलालेख के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन है वो इसमें सही है। तो दोस्तों देखिए कौन कौन से कथन इसमें सही है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन है ये दोस्तों इसमें सही है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है, तो दोस्तों बागौर और नाडोल कहाँ पर स्थित है, तो नाडोल तो दोस्तों पाली में है, और बागौर है ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों भीलवाड़ा में। तो बागौर भीलवाड़ा में और पाली में क्या है, नाडोल। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट में महाराणा प्रताप महाराणा दे रखा है और सूची सेकंड में राज्यारोहण, यानी कि कौन से महाराणा का राज्यारोहण कब हुआ था। महाराणा कुंभा
का जो राज्याभिषेक या राज्यारोहण है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1433 ईस्वी में। राणा सांगा का दोस्तों 1509 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न राणा सांगा का पूछा गया था, अभी हाल में कोई एग्जाम हुई थी उसमें, ठीक है। उदय सिंह का राज्यारोहण हुआ था दोस्तों 1537 में, और महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था 1572 में। यानी कि 1 3 2 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए प्रतिनिधित्व का सही क्रम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रिक है जमा भटो, ठीक है, और ये सही कालक्रम के अनुसार बनाई गई है ट्रिक है जमा भटो। जलाल खां मान सिंह भगवंत दास टोडरमल कहाँ पर है? जलाल खां मान सिंह भगवंत दास कौन से वाले में? तीसरे वाले में, देखो जलाल खां मान सिंह भगवंत दास टोडरमल, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम होगा। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम होगा गज सिंह, चंद्रसेन, अजीत सिंह, मान सिंह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो सबसे पहले है चंद्रसेन, ठीक है। चंद्रसेन के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों गज सिंह, ठीक है। गज सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनता है अजीत सिंह, और फिर बनता है मान सिंह, ठीक है। तो 2 1 3 4 सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उमादे प्रसिद्ध है, ठीक है, जो जैसलमेर की राजकुमारी थी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? तो मेवाड़ राज्य का सिक्का दोस्तों रामशाही, डोंडिया, रावशाही, ठीक है, ये सभी हैं, ये दोस्तों मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं हैं, ठीक है। देखो मेवाड़ राज्य के सिक्के कौन कौन से हैं? चित्तौड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली, एलची, चांदोड़ी, स्वरूपशाही, डींगला और शाह आलमी। ये जो सिक्के हैं ये मेवाड़ के सिक्के हैं, लेकिन यहाँ पे रामशाही, रावशाही, डोंडिया ये सिक्के नहीं हैं, ठीक है, मेवाड़ के। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख शहर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अजमेर। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, किलों और उनके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो तारागढ़ है वो बूंदी में बिल्कुल सही है। सोनारगढ़ ये दोस्तों जैसलमेर में, गागरोन झालावाड़ में, और कुंभलगढ़ उदयपुर में। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा दे रखा है? तो कुंभलगढ़ वाला दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये राजसमंद में है, ना कि उदयपुर में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, सूची फर्स्ट में नगर दे रखा है और सूची सेकंड में संस्थापक दे रखा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें, तो यानी कि अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों अजयराज, ठीक है। और जैसलमेर के संस्थापक थे दोस्तों भाटी जैसल, ठीक है। अलवर के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों प्रताप सिंह, और भरतपुर के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों सूरजमल। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि कूट भाषा में इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 4 3 2 1, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो ये दोस्तों कौन से जिले में है? तो ये अलवर जिले में है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंजर जनजाति द्वारा हाकिम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो किस बात की कसम खाई जाती है? तो सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है? तो दोस्तों तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गले में पहना जाता है। नेक्स्ट है, आगे देखो, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाएं। यानी कि दोस्तों
विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को अपने को क्रम से जमाना है, प्रारंभ से अंत तक। 4 अपने को यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों ये त्योहार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो सबसे पहले त्योहार आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पे गणगौर, ठीक है। ये आता है 1 नंबर पे, जो होली के बाद में चैत्र माह में ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आता है कृष्ण जन्माष्टमी, ये आएगी दोस्तों दूसरे नंबर पे। फिर आएगी गणेश चतुर्थी, ये तीसरे नंबर पे। और फिर लास्ट में दोस्तों दीपावली चौथे नंबर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 1 2, 1 नंबर का यानी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है, यानी कि नहीं करते वह है, तो वह दोस्तों करणी माता की पूजा नहीं करते। आवरी माता, हिंगलांज माता और आवड़ माता, इन तीनों की पूजा करते हैं। करणी माता की दोस्तों इसमें पूजा नहीं करते भाटी राजपूत। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी, तो वो प्रथम महिला विधायक दोस्तों यशोदा देवी थी। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यपाल को ओंगल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला? यानी कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्यपाल को ओंगल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 23वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। ये प्रश्न है, ये दोस्तों आरएस में भी पूछा गया था, पटवार में भी पिछली पटवार हुई थी उसमें भी पूछा गया था, ग्राम सेवक में भी पूछा गया था। काफ़ी एग्जामों में ये प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना, ये इसका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 है शुरुआत की जो कलेक्टर की शक्तियां हैं। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है दोस्तों इसमें संसद, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताओं किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि दोस्तों राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 157, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाएगा, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा? तो वो समय कितना है? वो समय है दोस्तों 6 सप्ताह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निरंतर न्यायालय को जारी करता है? ठीक है, यानी कि कौन सा न्यायिक आदेश है वो उच्चतर यानी कि उच्चतम न्यायालय एक निरंतर यानी कि निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिषेध, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? वो है समाजवादी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे दृढ़ राज्य, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो कौन से देश का अलिखित संविधान है? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है, आगे देखें 41 नंबर प्रश्न है,
एक खाद्य श्रृंखला में घास, बकरी और मानव को सही तरीके से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि घास, बकरी और मानव को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले घास, फिर बकरी और फिर मानव। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर प्रश्न, जब किसी मरीज की दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे तो वह कैसे जीवित रहेगा। तो वह कैसे जीवित रहेगा, तो दोस्तों डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण करके। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक है, तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक क्या क्या है, तो जूल है ऊर्जा का मात्रक। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा को नहीं बदल सकते, तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा को नहीं बदल सकते, तो नाभिकीय ऊर्जा में नहीं बदल सकते। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 45 नंबर प्रश्न है, घरों में पानी के कनेक्शन में एक फेरूल प्रदान किया जाता है जो होता है, ठीक है, घरों में पानी के कनेक्शन में एक फेरूल प्रदान किया जाता है जो होता है, तो क्या होता है, तो दोस्तों पीतल या गन धातु का बना लंबा कोणीय स्लीव। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 46 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोलिसकरण से प्राप्त होता है, तो प्लास्टर और पेरिस के कोलिसकरण से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिप्सम से। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल है, तो दोस्तों ध्वनि की चाल है वो कितनी है, तो वो है दोस्तों 760 मील प्रति घंटा, ये ध्वनि की चाल है। नेक्स्ट है, गैसों में ऊष्मा चालन किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों अणुओं के प्रत्यास्थ संगठन के कारण, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, ऊष्मा धातु के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं क्योंकि, तो क्यों होते हैं धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उनके परमाणु तेजी से संघटक करते हैं, ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्लेग का संक्रमण होता है, तो दोस्तों प्लेग का जो संक्रमण है वो चूहे के प्लिया यानी कि पिस्सू से होता है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक ऊर्जा। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, भौतिक तुला कार्य करता है, तो दोस्तों भौतिक तुला कार्य करता है, तो ये समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है, तो दोस्तों सोडियम जिंकेट का सूत्र है वो क्या है, तो Na2ZNO3O2, ठीक है, वो 2 है, 3 नहीं, ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी, तो दोस्तों कितने समय बाद सुनाई देगी, तो दोस्तों सुनाई देगी ही नहीं। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है तो किसकी बनी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉली एथिलीन टेरेफ्लेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, नींबू रस का पीएच मान होता है, तो नींबू रस का जो पीएच मान है वो दोस्तों 2.4 होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी, ये पके हुए आम में विटामिन होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, साइनोविपक द्रव्य किस में पाया जाता है, तो दोस्तों साइनोविपक द्रव्य है वो किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें बिल्कुल सही उत्तर है वो है जोड़ में, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि ये बने होते हैं,
प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि ये बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, तो ये दोस्तों अमीनो अम्ल के बने होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चेंजिंग इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी है। कमेंट में आपको बताना है कि ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक है वो किसने लिखी है। नेक्स्ट है, देखो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो ये स्थापित है दोस्तों छबड़ा में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, वह जिला जो मरुत त्रिकोण में शामिल नहीं है, वह जिला जो मरुत त्रिकोण में शामिल नहीं है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, 65 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों झालरापाटन। तो सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें देखो H5N1 ब्लू फर्ड वायरस का सर्वप्रथम कब पता चला, तो इसका जो वायरस का है वो पता है वो 1997 में पता चला। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 68 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों की संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो ये दोस्तों जो संविधान संशोधन था ये 73वां संविधान, सॉरी जो ये पंचायती राज वाला था 73वां, और नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा है ये दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 69 नंबर प्रश्न है, महेश और सुरेश ने व्यापार में 5,000 और 3,000 रुपये लगाए, यदि वर्ष के अंत में दोनों का लाभ है वो 800 रुपये है। ठीक है, तो दोनों के लाभ के बीच में अंतर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 5,000 और 3,000 दे रखे हैं, तो इनको आप एक काम कीजिए, 3 जीरो को 3 जीरो से काट दो। ठीक है, बच गया कितना 5:3, 5 और 3 कितने होते हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे 800 रुपये है, यानी कि एक के बराबर कितने हो जाएंगे 100 रुपये, इसके 300 हैं तो इसके कितने हैं 500, दोनों के बीच में अंतर कितने हुआ 200 रुपये का। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, प्रकाश और विष्णु की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:10 हो जाएगा, तो प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है, तो आप देखो प्रकाश की वर्तमान आयु अपने को निकालनी है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको यहाँ पे जो वर्तमान आयु पूछा है तो 7:8, याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। जो 7:8 है इसके ही गुणा के अंदर अपना राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। ठीक है, 18 में और 20 में भाग नहीं जाता है, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो अपने वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब अपने पास बचे ये। अब आप सीधा सा सिंपल सा है कि जैसे इसको ले लिया दोस्तों 14 वर्ष, ठीक है, और इसको ले लिया 16 वर्ष। ठीक है, दोनों का आ गया। अब इसमें 4 वर्ष बाद अगर अपन इसमें 18 वर्ष 4 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 18 का, और ये कितने का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। ठीक है, काट लो, तो ये 9 2 से काटा तो 9 बार कट गया, ये 10 बार कट गया। 9:10 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रकाश की वर्तमान आयु क्या है, तो 14 वर्ष है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 71 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 672 रुपये है, इसे 12.5% लाभ में बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सीधा सा है, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सीधा सा है 672 इंटू 112.5/100। काट लो दोस्तों, काट लोगे तो 756 आ जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, 14 17 34 42 प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कौन सी
घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। यानी कि 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसको अपन क्या घटाना क्या है वो बताना है। तो देखो यहाँ पे 14 माइनस एक्स अनुपात 17 माइनस एक्स समानुपात 34 माइनस एक्स अनुपात 42 माइनस एक्स है। ठीक है, इस प्रकार इसको अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और इस पर ऐसे सोल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। लास्ट में इनको घटा घटू के और फिर आ जाएगा x बराबर 10/5, यानी कि दो ऑप्शन इसका, सॉरी सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा अनुपात है वो कौन सा है, तो आप सीधा सा है यहाँ पे देखो 21/29 करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे तो दोस्तों 0.724 ऐसे आ जाएगा इसको। ठीक है, सेम टू सेम सब में ऐसे ही करना है, 17/25। ठीक है, और अगर आपको ये भाग देना नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे 17/25 हो रहा है तो यहाँ पे 1 0 लगा दो, फिर आप लगा के इसको इसमें भाग आसानी से दे सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी करके और इसको फिर लगाना है तो 0 सब में लगाना है, नहीं तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात पूछा है तो सबसे बड़ा अनुपात तो दोस्तों एक ए नंबर ऑप्शन वाला ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21/29। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13/11/7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 13 और फिर ये 11 और फिर ये 7। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबको अपने को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। सॉरी, यहां पे देखो 1 रुपए के तो अपने पास कितने हैं, तो 1 रुपए का तो अपने पास 13 सिक्के हैं, तो इसको तो अपने को चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 11 रुपए, सॉरी 11 अनुपात में यहाँ पे जो दे रखा है इसके अपने पास 50 पैसे हैं। इसको अगर अपन रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 50 पैसे के अगर अपने पास 2 सिक्के होंगे तब अपने पास 1 रुपए होगा। तो 11 × 2 यानी कि 22। और यहाँ पे देखो 7, 25 पैसे की अगर अपने पास 4 सिक्के हों तब जाके 1 रुपया होगा। तो 7 × 4 तो कितने होंगे, 28। तो 13, 22 और 28 ये अपना इसमें क्या निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया। इनको जोड़ लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, कितना आ जाएगा, 63। 63 का अपन क्या करेंगे, 378 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 50 पैसे यानी कि 22 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी असफल रहे तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, तो सीधा सा है, क्या निकालोगे इसमें, 210/100, सॉरी 210/250 इंटू 100। ठीक है, काट लो आपस में, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। ठीक है, तो इसको काटोगे तो ये 5 चौका 20 और ये 2 42, 42 और 42 2, 42 × 2 84। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 84%। कितना है, 84%। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 42 हो जाएगा, यानी कि 31 × 42। ठीक है, 31 × 42 है वो कितना होता है, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके देखो आप,
31 इंटू 42, तो देखो 2 6, ठीक है, और 4 12, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये करीबन होगा 1304 के आसपास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1302 होगा, ठीक है। तो अगर अपन इसमें से माइनस करेंगे 1200 में से, तो अपने पास निकल के आ जाएगा दोस्तों 102 की ग्राह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, देखो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे 7 प्लस एक्स बटे 13 प्लस एक्स बराबर 2/3, यहाँ पे 2/3 अनुपात में दे रखा है ना। अब दोस्तों इनका आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 21 प्लस 3x बराबर 26 प्लस 2x, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 5, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखो इसमें यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होगा मान, तो दोस्तों आपको देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ABC लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया A, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया B, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे A, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने B, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया C। अब यहाँ पे AB का अनुपात A बराबर B/3, ठीक है, यानी कि 1 का अनुपात अपने को यहाँ पे 1 दे रखा है और इसका B का दे रखा है 3, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे देखिए B बराबर C/2, यानी कि B का यहाँ पे दे रखा है 1, तो इसका दे रखा है C का कितना, 3। अब सीधा सा है, अगर अपन इसका अब एलसीएम सॉरी अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 अनुपात, ठीक है। अब B का निकालना है तो 1 एकम 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे, ठीक है, 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो 1:3:6 ये आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने 2 मकानों को 2.5 लाख रुपए में बेचता है। यदि एक मकान पर उसे 6% लाभ तथा दूसरे पर 6% की हानि हो तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे 6% का लाभ और दूसरे पे 6% की हानि, तो कुछ भी नहीं करना, तो 6 का 6% निकाल दो आप, तो 0.36% हो जाएगा इसमें हानि, ठीक है। 6 इंटू 6/100, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों 0.36% आ जाएगा, और वही अपना राइट आंसर 36% हानि, 0.36% हानि, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 140 अंकित कर दिया, ठीक है, फिर उस पर 15% का बट्टा दे देता है तो प्रतिशत लाभ कमाता है, यानी कि 15% की छूट दे देता है। तो 140 का 10% कितना हो गया, 14, ठीक है, और 5% 7, यानी कि 21 रुपये की दोस्तों क्या कर देता है, छूट दे देता है। 140 रुपये लिख देता है और 21 रुपये की छूट देता है, ठीक है। तो 119 रुपये में बेचा, 100 रुपये की अपनी वस्तु थी, 19 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो गया, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य है वो 24 रुपये हो जाता है। तो सीधा सा सिंपल है, अपने पास अगर कोई 30 रुपये की वस्तु है, ठीक है, तो अपन इसमें 30 रुपये के अंदर क्या करेंगे,
कि जैसे छूट दे दी 20% की, तो 3 तो हो गया 10% और 6 हो गया इसमें 20%। तो देखो यहाँ पे ठीक है 24 रुपये आ गए। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दिए जाने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें से दोस्तों अपन 3 और घटा देंगे 24 में से, तो अपने पास बच जाएंगे 21। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 21 रुपये। तो ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है, तो 3 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ही तो ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें देखो 3 तो इसमें क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य हो जाएगा इसमें दोस्तों 4, यानी कि 1 ज़्यादा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 बटे और क्रय मूल्य यहाँ पे दोस्तों 3 है, ठीक है। तो इंटू 100, यानी कि अगर 100 में अपन 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ दोस्तों इंटू दे रखा है और इंटू का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है, चिन्ह परिवर्तन अपन करते हैं। तो देखो 16 प्लस का क्या दे रखा है भाग, फिर 8, फिर भाग का निशान का क्या दे रखा है माइनस, फिर दोस्तों 3, फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस का दे रखा है इंटू, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे वापस दोस्तों इंटू दे रखा है, तो इंटू का होता है प्लस, ठीक है। इंटू का क्या होता है प्लस, और फिर 19। अब इसको सोल्व कर दो तो ये तो कट गया 2 बार, ठीक है। ये 5 थी 15, 2 माइनस 15 प्लस 19, ठीक है। 2 माइनस 15 प्लस 19 बागु जो बा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 19 और 2, 19 और 2 कितने होते हैं, तो दोस्तों 21 होते हैं, और 21 में से अगर 15 गए तो कितने बच गए 6, और अपना राइट आंसर भी ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3, 9, 27, 81 में 9वां पद कौन सा होगा। तो आप 9वां पद निकाल के देख लीजिए दोस्तों। ये 3 का क्या है स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 का क्यूब, फिर ये 3 का दोस्तों 4, फिर 3 का 5। अपने को 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 बार, ठीक है। अपन 9 बार इसको कर लेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है 65 61, ठीक है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देखो श्रृंखला में अनुपस्थित अंतराक्षीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का अपने को इसमें चयन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों 5A 10B 15D 20G, तो यहाँ पे क्या आएगा 25, ठीक है। और गैप देख सकते हैं यहाँ पे ए शुरू में 1 का गैप है, फिर दोस्तों 2 का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे EFG 3 का आ गया, अब की बार 4 का आएगा, यानी कि HIJK ये 25 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे देखो FI, इसमें 3 का गैप है, IM में दोस्तों 4 का गैप, MR के अंदर 5 का गैप, और R के बाद में इधर 6 में गैप आएगा, यानी कि 18 + 6 24, 24 नंबर पे क्या आता है तो X आता है। तो अपना राइट आंसर भी बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कथन दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं साथ में कथन के साथ में। देखो इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है, इस कप में औषधीय स्वास्थ्यवर्धक पेय है। अब निष्कर्ष में देखो स्वास्थ्यवर्धक पेय कड़वा है
स्वास्थ्यवर्धक पेय से खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें देखो, न तो ए और न ही बी इसका अनुसरण करता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 88 नंबर प्रश्न। इसमें देखो, गीता प्रवीण की बहन है। गीता है, ये क्या है? प्रवीण की बहन है। गीता की नानी की एकमात्र बेटी, गीता की नानी की एकमात्र बेटी, तो इसकी माई लगी, ठीक है, से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी, वो है दोस्तों माँ, क्योंकि इकलौती माँ है तो एक ही तो हुई, तो दोनों की एक ही तो हुई, नानी के दो बेटी थोड़ी है, एक ही है। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में दोस्तों डिस्पुर DISPUR को दोस्तों DISRUP लिखा जाता है, तो यहाँ पे शिमला को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो SHI, ये तो सही है, ठीक है, ये तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा? आगे के जो 3 अक्षर हैं इसमें देखो, पुर को क्या लिखा है? P है वो लास्ट में चला गया, तो यहाँ पे M है वो भी लास्ट में चला जाएगा, और जो बीच में है L, तो ये तो L तो बीच में रहेगा और ये पहले आ जाएगा, तो SHIALM, तो इसमें A नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सत्येंद्र नाथ बोस, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, पुनित सुबह पूर्व की ओर टहल रहा है। 4 किमी चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब देखो, सुबह पूर्व की ओर टहल रहा था, ठीक है, और फिर 4 किलोमीटर चलने के बाद में वह दोस्तों दाएं मुड़कर, यानी कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर नीचे की तरफ आ गया। उस बिंदु से अपने को ये बताना है कि ये वाली दूरी है ये कितनी है। अगर ये 4 है और ये 3 है, तो दोस्तों सीधा से सिंपल है, ये कितनी होगी? 5, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 5 किमी, और सब में ही 5 किमी है। तो दोस्तों 5 किमी उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 किमी उत्तर पश्चिम। नाइन्टी 93 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि इस वस्तु को 70 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत, लाभ अथवा हानि की यह प्रतिशतता कितनी है? देखो, किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य यानी कि 50 + 70 कितने होते हैं? 120/2 यानी कि 60, ठीक है। क्रय मूल्य 60 है, विक्रय मूल्य 50 है, तो हानि कितने की हो गई? 10 की। तो 10/60 × 100 इसको करोगे तो 0 से 0 कट गया, 100 में आप 6 का भाग दे लीजिएगा, तो 16 से 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न, एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि कर दी गई है, यानी कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है। इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल है वो पूर्ववत रहे? कुछ नहीं करना, 60 सही, 1/60 × 100, तो 37.5 इसका राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न, एक मेज तथा एक कुर्सी का क्रय मूल्य 430 रुपये है।
एक मेज तथा एक कुर्सी का कुल मूल्य 430 रुपये है। यदि मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 15% अधिक हो तो मेज का मूल्य कितना है? तो यहाँ पे देखो, माना कुर्सी का मूल्य 100 तो मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 115। तो मेज प्लस कुर्सी का मूल्य कितना है? तो 430। ठीक है, 430 यहाँ पे हो गया। अब देखो 100 प्लस 115 बराबर 430, यानी कि 215 बराबर 430, यानी कि 1:2। तो 115 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 230 अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेज का मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखो, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो आपको तीनों के अपने को क्या करना है? सबसे पहले अनुपात निकालना है। देखो यहाँ पे ये ए, बी और ये सी, इसमें 100 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आ गया 125 और इसमें आ गया दोस्तों 125 इंटू 120/100। ये तो अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुपात निकल के आ जाएगा 100/25/150। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो दोस्तों, ए और सी में अंतर कितने का है? तो ये 50 का अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 50%। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सीधा सा है, कुछ नहीं करना। ये देखो, ये है और ये विकर्ण चला दिया मैंने यहाँ पे। ये 40 मीटर का है और ये है दोस्तों यहाँ पे 30 मीटर का और ये है यहाँ पे 14 मीटर का। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगा लो जो आप सभी को पता ही है। ठीक है, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये सूत्र लगेगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। वो है इसमें कौन सा? 336 वर्ग मीटर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है। इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना होगा? तो 16√3 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए दोस्तों, जो 99 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 100 + 50 और 100 + 50, ठीक है, बटे दोस्तों 100 कर लेंगे तो 150 × 150/100, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 225। तो इसमें 125% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या 37.5% में वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या हो जाएगी? तो 137। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 137.5/100x बराबर 33। ठीक है, तो x बराबर 33 × 100/137.5। तो इसका राइट आंसर निकल क्या जाएगा? x बराबर 24। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यदि m संख्याओं का औसत n2 हो तथा n संख्याओं का औसत m2 हो तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी औसत होगा mn। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, 102 नंबर प्रश्न है, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़े जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है।
जानने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 22 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 25 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर है। तो यानी कि 20 इंटू 0.15 कर लो, और फिर दोस्तों बच जाए तो आपस में इन दोनों में से माइनस करके और फिर 5 लड़कों की औसत ऊंचाई निकाल लो उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 0.8 मीटर। नेक्स्ट, 512 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 5। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही है कि इनको औसत निकालना है, फिर प्रथम 300 पृष्ठ का निकालना है, फिर आपस में दोनों को माइनस करके और फिर निकालना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न है, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4373 वस्तुएं प्रति माह बनाई। अगले 9 माह में किस औसत से वस्तु प्रति माह बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे 3 माह का औसत बराबर कितना हो गया 4000। तो 4000 इंटू 3 यानी कि 12000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12000 रुपये आ गया। तो 12 माह का औसत है वो दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो 4373 आ गया। ठीक है, तो 4373 इंटू 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 52,500 आ जाएगा। अब इसमें से अपन ये माइनस कर लेंगे 12,000, तो इसका 40,500 अपने पास इसमें बच जाएगा, और 40,500 में अगर अपन 9 का भाग देंगे तो 4,500 हो जाएगा। तो ये नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105 नंबर प्रश्न है, एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आयत की लंबाई है वो क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 50 मीटर। ठीक है, इसमें सूत्र लगेगा वर्ग के परिमाप का 4 इंटू भुजा वाला। ठीक है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल लगेगा इसमें। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो यहाँ पे परिमाप 14 सेमी दे रखी है। ठीक है, तो परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इसमें हो जाएगी, और इसका फिर अपन क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 इंटू 3 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये आप जो वीडियो है इसको स्टॉप कर लीजिएगा, स्टॉप करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। देखो किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है वो 420 रुपये है, तो यानी कि पहले का कितना होगा 200 रुपये। ठीक है, तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 400 रुपये साधारण ब्याज होगा। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ऐसे क्वेश्चन के में तो दोस्तों पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 11,000। ठीक है, और 11,000 का दोस्तों 10% कितना होता है 1100, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 10,000। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सीधा सा सिंपल है। देखो साधारण ब्याज की वार्षिक दर में 11.5 से 10% हो जाने के कारण मनोज को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन कितना है। तो दोस्तों मूलधन है वो यहाँ पे कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3700 रुपये इसमें मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 नंबर प्रश्न है, किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज 1750 रुपये है, यदि ब्याज दर 2% वार्षिक अधिक होती तो कितना ब्याज अधिक मिलता। तो कितना ब्याज अधिक मिलता, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है ज्ञात नहीं किया जा सकता, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 2006 से 21 अक्टूबर 2006 तक का 1820 रुपये पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज है वो कितना होगा? तो 27.30 रुपये। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अरे इसमें आप क्या करोगे, तो मूलधन आपको यहाँ पे दे रखा है 1820 रुपये, समय आपको दे रखा है 9 अगस्त 2006 से 2006 से लेके और 21 अक्टूबर 2006 तक, यानी कि टोटल 73 दिन हो गए। आप 365 दिन होते हैं, 365 में आप 73 का भाग दोगे तो 1/5 5 बार चले जाएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। ठीक है, आप जब भी इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो 1 ऊपर रह जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व कर लोगे साधारण ब्याज का सूत्र लगा के कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ठीक है, तो 1820 इंटू 15 इंटू 1 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो 27.30 रुपये आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, ए तथा बी मिलकर 6.5 के 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे कि 7 माह बाद सारी पूंजी लगा लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? ठीक है, तो ये अपने को इसमें बताना है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर लेना, वीडियो स्टॉप करके एक एक लाइन को पढ़ना और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई करते जाना साथ में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 माह। ठीक है ना, आप निकाल के देख लेना, निकल जाएगा ये। नेक्स्ट है, ए तथा बी के क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए को सक्रिय साझेदारी से 12.5% कुल लाभ में से दिए जाते हैं। 8,800 रुपये के कुल लाभ में से ए का कुल लाभ कितना होगा? तो ए का जो कुल लाभ है वो दोस्तों कितना होगा? तो 4,600 रुपये हो जाएगा इसमें ए का कुल लाभ। ठीक है, यहाँ पे ए को अनुपात में निकाल लेंगे दोस्तों। इनको कैसे? तो 50,000 और 60,000 दिया गया है तो इनकी 4 जीरो तो काट देंगे, बचेगा अपने पास कितना? 5:6। इसको अपन क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो और यहाँ पे जो सक्रिय साझेदारी दे रखी है 12.5% की, वो मिली हुई है ए को। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे सोल्व कर लोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4600 रुपये। कैसे होगा? तो इसमें देखो ये 8800 दे रखा है, इसमें से अपन 12.5% है वो निकाल देंगे तो इसमें 7700 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, 7700 अपने पास बच गए। तो यहाँ पे अनुपात कितना है? तो 5/11। ठीक है, ए का निकालना है तो 5 और 6 का टोटल कितना होता है? 11। तो वो ए का 5 अनुपात है तो 5/11 इंटू 7700, तो राइट आंसर 4600 आ जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखो TFT का विस्तारित रूप है। TFT का जो विस्तारित रूप है वो कौन सा है? वो दोस्तों थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मैग्नेटिक टेप संग्रहण पद्धति का एक प्रकार नहीं है? तो वो है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट में किया जाता है? इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है OCR। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पासवर्ड। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों टास्क बार। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, GUI एक है, तो GUI एक क्या है? तो ये है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरफेस। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्से को चिन्हित और दूर करता है और
फाइलों और अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करना है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, एरियल एक प्रकार का है, तो एरियल एक प्रकार का क्या है, तो ये फॉन्ट शैली है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाटरमार्क का जो प्रयोग है ये किसी पृष्ठ में विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। वाटरमार्क मतलब जो जैसे बैकग्राउंड के अंदर कोई चीज आ रही हो। 123 नंबर प्रश्न है, आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोल सीक। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो, इसमें वी लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है। वी लुकअप फंक्शन है वो निम्न में से क्या करता है, तो ये करता है दोस्तों संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह के चार्ट बनाए जा सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों इसमें बार चार्ट्स, रेखीय ग्राफ्स और पाई चार्ट। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, चालू स्लाइड से स्लाइड शो के प्रारंभ करने की शॉर्टकट कीज है। चालू स्लाइड से स्लाइड शो के प्रारंभ करने की जो शॉर्टकट कीज है तो वो कौन सी है, वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रीजिंग। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आईटी का पूरा रूप है, तो आईटी का जो पूरा रूप है वो क्या है, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जबरदस्ती गले पड़ना। नेक्स्ट है, 130 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति है, तो दोस्तों निम्न में से लोकोक्ति है वो क्या है, तो वो है खोदा पहाड़ निकली चुईया। नेक्स्ट है, मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ वाक्य में शुद्ध रूप है, तो वाक्य में जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है, तो वो है मैं उन पर श्रद्धा रखता हूँ। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है औषधि। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो इनविगिलेशन का समानार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों अन्वीक्षण। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दुर्लभ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों दुर्लभ का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, तो वो है सुलभ। नेक्स्ट है, जलज का एक अर्थ यह भी है, तो जलज का एक अर्थ यह भी है यानी कि शंख। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे क्रोध शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है, दाल भात का समास विग्रह है, दाल भात का जो समास विग्रह है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों दाल और भात। ठीक है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक पदों का योग है, तो दो या दो से अधिक पदों का योग क्या है, तो वो है दोस्तों समास। ठीक है। नेक्स्ट है, रवि प्लस इंद्र की संधि है, तो रवि प्लस इंद्र की संधि क्या हो जाएगी, रविंद्र। नेक्स्ट है, महोत्सव में है, तो दोस्तों महोत्सव में क्या है, तो आ प्लस उ बराबर ओ बन रहा है महोत्सव में। ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब देखो यहाँ पे पैसेज आ गया 44 तक, अपने को पैसेज के आंसर देने हैं 44 क्वेश्चन तक। फिर अपने पास यहाँ पे नो एरर से संबंधित क्वेश्चन आ गया, जैसे डेविड एंड मी आर लाइक ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो डेविड एंड मी आर लाइक ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो डेविड एंड मी आर, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखो, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हैं वो एक से, इसमें देखो एंटोनियम बताना है कैंडिड का। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिवियस, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। फिर दोस्तों इडम और फ्रेज पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो अपने 150 क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं किसके, तो राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा का जो मॉडल पेपर नंबर 9 का। ठीक है। तो दोस्तों
रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए, रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।